खरगोन में अन्न के भंडार भरने वाले किसान इन दिनों त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। यूरिया खाद के लिए वे इतने परेशान हैं कि रत जगह करना मजबूरी बन गया है। इसके बाद भी महज 2 से 3 बोरी खाद नसीब हो रही है, जबकि प्रशासन अब भी खाद के पर्याप्त भंडारे के दावे कर रहा है। इन दावों के बीच उमरखेली रोड स्थित विपणन केंद्र के गोदाम पर हालत इसके ठीक विपरीत है। यहाँ 100 या 200 किसान नहीं बल्कि रोजाना 1000 से अधिक किसान खाद के लिए कतार में लगे रहे। यह कतार महज 1 या 2 घंटे की नहीं बल्कि केंद्र खुलने के 12 से 15 घंटे पहले लग रही है। बुधवार को विपणन केंद्र पहुंचे कृषि सुनील जगड़ाया सूर सिंह ने बताया है कि वह धर्मपुरी के निवासी होकर करीब 50 किमी दूर से खाद लेने आए हैं। गांव की सोसाइटी में खाद नहीं मिलने और खरगोन में कतार लगने से मंगलवार रात 9 बजे यहां पहुंच गए थे। इसी दौरान अन्य किसान पहले से ही कतार में लगे थे। सुबह 11 बजे तक केंद्र नहीं खुला था। किसानों की संख्या 1000 से अधिक हो गई थी। 11 बजे बाद अधिकारी पहुंचे, एक सेंटर से बिक्री शुरू की जिसमें हंगामे की स्थिति बनी। इसके बाद एसडीएम भी पहुंचे थे। एसडीएम ने किसानों से चर्चा के बाद बिक्री सेंटरों की संख्या बढ़ाई, जिसके बाद किसानों की नाराजगी कुछ हद तक कम हुई। खेतों में मक्का वगैरह कपास लगाए हुए हैं, सबसे ज्यादा खाद की आवश्यकता पड़ रही है अभी। तो किसान लोग 30, 45, 50 किलोमीटर दूर से जिला मुख्यालय पे खाद लेने पहुंच रहे हैं और वहां पे भी रात को करीब 3 बजे से आ रहे लोग। उसके बाद भी किसानों को दो बोरी यूरिया दिया जा रहा है। बाकी खाद तो पर्याप्त रूप में मौजूद है, लेकिन जो अभी आवश्यकता है उसकी तो भरपाई नहीं हो पा रही है। जैसे किसी के पास 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, उसको दो बोरी यूरिया दिया जा रहा है, तो 2 से पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। ये यूरिया के विकल्प में नैनो यूरिया भी निकाली है लिक्विड। जी। वो नहीं का पसंद आ रहा किसान? नहीं वो नहीं है। जो मेन है, अब लोग जिसको पसंद करते हैं वही खास है, तो उसके ज्यादा जो किसान को आवश्यकता है। नैनो यूरिया लिक्विड नहीं काम कर पा रहा क्या सर? वो उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आगे उसको भी, जैसे ये यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर उसको भी वो करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? शांतिलाल सोलंकी। और सर मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं खरगोन में, उनके मम्मी पापा 40 से 45 किलोमीटर दूर से यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो बच्चे 2 बजे 5 बजे उठ के आके यहाँ नंबर लग रहे हैं। अब बच्चों की स्कूल भी छूट रही है और कॉलेज छूट रही है। किसी का पर्सनल काम रहता है वो भी छोड़ के यहाँ दिन भर बैठे हैं। अभी भी अधिकतर किसान यहाँ पे 11 बजे बाद पहुँचता है। स्टूडेंट को आगे पहुँचाते हैं अपने बच्चों को। क्या नाम आपका? शांतिलाल सोलंकी, सामाजिक कार्यकर्ता खरगोन। अच्छा, तो खाद की जरूरत पड़ रही है, काफी दिन देखने को मिल रही है, आप भी वैसे मौके पर क्या देख लेंगे? खाद को लेकर मेरा ये सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है और आवश्यकता अनुसार लें, एक साथ इकट्ठा लेने की जरूरत नहीं है। और खरगोन में उमरखली रोड पर जो है वो विपणन सहकारी संस्था का जो वेयर हाउस है, वहाँ से हम लोग नगर का जो सबसे ज्यादा खाद्य नकदी वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं। कल जरूर ज्यादा किसानों की भीड़ हो गई थी, उसके पश्चात मैं गया और निरीक्षण करने के पश्चात वहाँ पे ज्यादा काउंटर की व्यवस्था कर दी और जो भी किसान आए थे उनको सबको खाद उपलब्ध करा दिया। और आज भी हमारे खाद का वितरण चल रहा है 2 काउंटर के माध्यम से, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और खाद भी पर्याप्त है। जिले में अन्य सहकारी सोसाइटियों में भी खाद पर्याप्त मात्रा में भेजा हुआ है। इस तरह की शिकायत तो हमारे पास आई नहीं है। अगर आती है और ऐसा होता है तो जो भी अगर ज्यादा ऊंची कीमत में बेचने वाला व्यापारी होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा भी ऐसी कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम दे रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या समस्या आ रही है लेने? गाड़ी भाड़ा करूँगा, गाड़ी भाड़ा करूँगा, फिर बाद में ले जाएंगे। नहीं, आसानी से मिली तो समस्या तो नहीं आ रही। अरे दो पूरी सब पूछ है। अच्छा, कहाँ से आप? वड़िया गोपालपुरा से आ रहे हैं।
कितने बोरी मिल रहा है खाद? अब तीन दिन हो गए, 2 बोरी अब दी है। 2 बोरी मिला, तो 3 दिन में 2 बोरी मिला है। कितना मिलना चाहिए? हमको 5 बोरी तो रोज दे रहा था, आज 2 बोरी दिया हमको। रोज 5 बोरी दे रहा था, आज 2 बोरी दिया। 3 दिन से हम यहाँ रात रुक गया। क्या नाम है तुम्हारा? रतन सिंह, कहाँ से है? बढ़िया गोपालपुर। रहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और घर बहुत यहाँ से दूर पड़ता है, मतलब 40+ किलोमीटर। तो सर जैसे गांव से आ नहीं पाते हो तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के यहाँ आना पड़ता है, फिर लाइन लगना पड़ता है। उसके बावजूद भी 2 बोरिया यूरी दिया जा रहा है। परिजनों के लिए आप कतार में लगे हुए सर? जी सर। अब खरीदने के बाद परिजन पहुंचते हैं, उनको उपलब्ध करा रहे हैं? हाँ, उनको उपलब्ध कराएंगे। क्या मांग करते हैं आप सर सरकार से यही मांग है कि खाद किसानों को पर्याप्त मिले और समय पर मिल जाए। क्या नाम लिखिए? ईश्वर खरते, सामाजिक कार्यकर्ता। कि भैया पहले यूरिया कोई दुकानदार दे नहीं रहा है, 400, 450, 500 किसान दे नहीं पा रहा, इसलिए किसान को बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए यहाँ लाइन में खड़े। हम 4 दिन से भूखे टोकन के लिए भटक रहे। कहाँ से आए हो? बिरला से आया हूँ। तो वहाँ पे सोसाइटियों में नहीं है? सोसाइटी में है, लेकिन सोसाइटी में समझौता नहीं, स्कीम वो छूट नहीं दे रहे ना। किसान तो देने के लिए है पैसे तैयार, मेरा ओडी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो छूट नहीं दे रहे। अब छूट नहीं देने के कारण मेरे को लाइन में लगना पड़ेगा। यूरिया नहीं मिल पा रही है, लेकिन लिक्विड भी आ रहा है, नैनो यूरिया, वो नहीं उसका भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे कम करेंगे, कर रहे हैं उसका भी। पसंद यूरिया ही है? यूरिया नहीं है, क्या है ये, जैसे लोग बाग डाल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम कम करना चाह रहे हैं। लाइन में लगने से हमको जो सबक मिल रही है कम करेंगे, अब उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। जी। क्या नाम? मेरा नाम पन्नालाल चौहान। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।